बच्चों और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको आप लोग देखिए जाकर। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में गणित का ही कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैं सेम ही सवाल ऐसे ही समीकरण रहते थे, लेकिन उसमें मैंने कुछ और बातें बताई हैं। जैसे उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि रेखाएं संपाती होती हैं, कैसे समांतर होती हैं, कैसे प्रतिच्छेदी होती हैं। इन तीनों पर हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ लिया है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे वो बच्चे वीडियो जाकर देखें। ठीक, और दूसरों को मैं एक चीज बता दूं, जो रेखाएं आपकी संपाती होंगी वो आपकी संगत होंगी, और जो रेखाएं आपके समांतर होंगी वो आपके असंगत होंगी। ये ट्रिक आप दिमाग में रखिए। यहां मैंने फॉर्मूले लिख दिया है। जैसे ये रेखाएं संपाती हैं तो ये संगत भी हैं, ये समांतर हैं तो ये असंगत भी हैं। यानी आपको हमेशा रीजनिंग लगाना है संपाती और समांतर से। अगर संपाती है तो संगत, समांतर है तो असंगत। ठीक, आते हैं हम लोग यहाँ, ध्यान से बातों को समझिए। इन सवालों को लगाने के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं इस समीकरण से। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और c अचर पद होता है। पहले तो हम इस सवाल को सही ढंग से लिखेंगे, इस समीकरण के हिसाब से लिखेंगे। अचर पद मेरा इस तरफ है, यहाँ अचर पद उस तरफ है, तो पहले हम अचर पद को इसके हिसाब से लिखेंगे। समीकरण के मूल समीकरण जो है, तो इसको जब हम लिखेंगे, यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एक मिनट देखिए क्या लिखेंगे यहाँ कि पहले हम 3x प्लस 2y माइनस का 5 इधर आया तो बराबर का 0। ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग लगाएंगे, देखो a1 का मान बेटा क्या होगा 3, b1 का मान क्या होगा 2 और c1 का मान क्या होगा माइनस का 5। a2 का मान क्या होगा 2, b2 का मान क्या होगा माइनस का 3, c2 का मान क्या होगा माइनस का 7। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे, समीकरण बनाकर यहाँ आपका चर्चा कर दिया है, इसके हिसाब से इसकी तुलना करना है। सेम चीज बोला है, ये तुलना करना है। तो हम लिखेंगे a1 अपान a2 और b1 अपान v2 और c1 अपान c2 की से तुलना करने पर। ठीक, तो जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 अपान 2, a1 a2 का मान रख दिए, और ये हो गया 2 अपान माइनस का 3, और ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस का 5 अपान माइनस का 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से बात को समझो। देखो ये माइनस से माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस बचा क्या 3/2 और 2 माइनस का 3, तो ये माइनस ऊपर गया तो ये माइनस का 2 और ये 3 हो गया, और ये आपका 5/7 हो गया। रिजल्ट में हमें ये मिला। इससे ये पता चलता है कि यहाँ मेरा a1 अपान a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपान v2 के, और v1 अपान v2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इस प्रकार मेरा समीकरण क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। मैं अभी ये पता लगाएंगे कि यहाँ क्या है। तो यहाँ मेरा a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। आप यहाँ देखिए और बताइए कि क्या हालात बन रहे हैं प्रतिच्छेदी का। तो देखो बेटा, ये प्रतिच्छेदी भी है और प्रतिच्छेदी के साथ में ये संगत भी है। संगत दो केस में होता है, बोलना भूल गए, संगत दो केस में होता है। एक प्रतिच्छेदी है तब भी संगत है, संपाती है तो भी संगत है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपकी ये रेखाएं क्या हैं, ये आपकी क्या है रेखाएं, ये आपकी प्रतिच्छेदी है, इसीलिए ये आपकी क्या होंगी संगत। अतः ये रेखाएं क्या हैं संगत हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं समय बिना बर्बाद किए। इसको भी हम लोग उसी हिसाब से लगाएंगे। जहां तक बच्चे यूपी बोर्ड वाले बहुत खतरनाक दिमाग के होते हैं, थोड़ा सा बताइए तो पूरा पैदल चल कर आते हैं।
ठीक है, तो आप ध्यान से बात को समझिए। इसको बताने की जरूरत तो ऐसे नहीं होगी, लेकिन मन में बातें चल रही होंगी, बताया देते तो ठीक है ना। समझ में है कि नहीं, तो बता दे रहे हैं, समझिए। देखिए आप इसको कैसे लगाओगे, सेम जैसे मैं इसको सही ढंग से लिखा ऐसे इसको भी लिखोगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे, इससे सवाल बोला है इससे तुलना करने के लिए, हम इससे तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू माइनस का 3, c1 इक्वल टू आ गया माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। a2 इक्वल टू आपका आ गया 4 और v2 इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 6 और c2 इक्वल टू आ गया माइनस का 9। क्या आ गया, माइनस का 9। हम लोग तुलना इससे करेंगे तो a1 अपान a2 लिखेंगे, कामा v1 अपान v2 लिखेंगे, कामा c1 अपान c2 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको तो a1 का मान 2, a2 का मान 4 और v1 का मान माइनस का 3 और v2 का मान माइनस का 6 और c1 का मान माइनस का 8 और c2 का मान माइनस का 9। आप ध्यान से देखिए, ये माइनस से माइनस हो गया उछल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आया 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आ गया आपका 1/2 और ये आपका कटेगा नहीं तो ये कटेगा नहीं तो ये आएगा आपका 8/9। आप यहाँ रिजल्ट में क्या देख रहे हैं सर, आप देखिए जरा, नोटिस करिए तो आपको ये समझ में आ रहा सर a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 का मान तो बराबर है, तो हम लिखेंगे इस बात को a1 अपान a2 बराबर है v1 अपान v2 के, लेकिन v1 अपान v2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। समझ में आया कि नहीं आया, c1 अपान c2 के। अतः इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, तो ये आपका क्या होगा, असंगत। अतः रेखाएं क्या है, याद रखना, समांतर तो असंगत, तो अतः रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। क्या होंगी, असंगत होंगी, असंगत हैं। बात समझ में आई, उम्मीद है इस सवाल को बढ़िया से समझा ले गए हैं। कोई समस्या होगा तो बताइएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर सवाल को, बिना समय बर्बाद किए फट पढ़ते हैं। समझ में आई कि नहीं आई, इसको हम लोग पहले सही ढंग से लिखते हैं। तो देखिए ये होगा आपका 3/2 का x प्लस 5/3y और उसके बाद ये होगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसमें बटा देखकर बच्चे डर गए होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, आपको सारा चीज बहुत बढ़िया से समझा दिया जाएगा। बस दिल दिमाग एक जगह हो, कहाँ हो, बोर्ड के सामने, क्योंकि कहा गया ना, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर। अगर ध्यान नहीं है तो दुर्घटना घटेगी जरूर, ठीक। समझ में कि नहीं, और दोनों का लफड़ा एक के रहता है, इधर उधर चक्कर चक्कर देखने का। समझ में आए कि नहीं, ये चीज होता है। आगे का ध्यान से, आगे का बात आप ध्यान से समझो। देखो होना यहाँ क्या है, हम सेम इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, ठीक। अब समझ में आई कि नहीं आई, दोनों केस में दुर्घटना कैसे घटता है, बस इसी के चक्कर में। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए काम समझ में आया कि नहीं आया, देखो है, तो ये चीज होता है, ठीक, समझो। देखो अब इसकी तुलना करेंगे हम, a1 का मान 3/2, b2 का मान क्या लिखेंगे बाबा, b1 का मान क्या लिखेंगे 5/3 और इसका मान क्या लिखेंगे, c1 का मान क्या लिखेंगे माइनस का 7, ठीक। a2 का मान क्या लिखेंगे 9 और v2 का मान क्या लिखेंगे माइनस का 10 और c2 का मान क्या लिखेंगे 14। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, माइनस का 14। समझ में आई, तुलना करते हैं भैया, आराम से देखते हैं, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझो, देखो अब यहां करना क्या है बाबू, तुलना करेंगे इसी समीकरण का a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2 से तुलना करने पर, आप इस बात को यहां लिखिएगा, से तुलना करने पर। हम फालतू काम नहीं कर पाता हूं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो बच्चे होशियार हैं, 10 वालों को गणित पढ़ा रहे हैं,
तो आप लोग मानता हूं यार, सारा चीज जानते हो तुम लोग, कुछ नहीं सिखाना है। समझ में आई कि नहीं आई? तो हम ये इतना क्यों लिखना बताएं जब एक बार बोल दिए हैं। समझ में आई कि नहीं? सारे जगह एक्टिव रहो। क्यों? समझ में आई कि नहीं आई? आगे की बात समझते हैं। अब देखो यहां और क्या होना है देखते हैं। A1 का मान क्या है 3/2 और A2 का मान क्या है 9। कोई दिक्कत? डरिए मत, आराम से जो सिस्टम है उस हिसाब से चलिए। कामा B1 का मान क्या है 5/3 और B2 का मान क्या है B2 का मान -10। चलिए आगे बढ़ते हैं। C1 का मान क्या है -7 और C2 का मान क्या है -14। डरिए ना, देखिए आपको मैं अलग से थोड़ा सा यहां समझा दे रहा हूं रफ के लिए, आप ध्यान से समझिए। बहुत बच्चे यही मिस्टेक कर देंगे। आपको पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करना है। समझ में कि नहीं? तो बातों को हम गणित की छोटी छोटी बातों को भी सीखते चलेंगे लेक्चर में, ताकि समस्या आपको ना हो। अब देखो तो ये 3/2/9, ठीक, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। और ये है दूसरा है 5/3/10। समझ में? आप डरिए ना, हम किसी भी अंक के नीचे बटा 1 लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप पलटिए इसको, तो आप 3/2 भाग है तो भाग लगाएंगे 9/1। उसके बाद क्या लिखेंगे 5/3 और यहां भी डिवीजन यही भाग ही रहेगा, क्या हो जाएगा -10/1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। गुणे डिवीजन का रूल क्या होता है कि हम हमेशा दाएं पक्ष को पलटते हैं। तो ये होगा 3/2 इंटू 1/9। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं ये क्या होगा 5/3, इसको ऐसे रखते हैं और क्या हो जाएगा इंटू 1/-10। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की बात समझते हैं। देखो 3 एक्यम 3 त्रिका 9, ये आपका आ गया 1/9। क्या आ गया 1/9। यहां 2 है तो आपका आ गया 3 दूना 6, ये हो गया 1/6। इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एक्यम 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 2। लेकिन माइनस का 2 आएगा 3 दूना 6, तो ये हो गया -1/-6। अब माइनस को आप ऊपर भेज देंगे, क्योंकि परमेय संख्या का ये रूल होता है कि हम कभी भी हर को किसी भी अंकों से चिन्हों से नहीं लिखते हैं। अगर माइनस है तो हम किसी भी गणित की किसी भी विधि से उस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, यानी अंश में भेज देंगे, नीचे यानी हर में नहीं रहने देंगे। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा। अब सब टीचर यही बच्चों को सिखा रखे हैं कि ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली ऑटोमेटिक थोड़ी ना जाएगा ये, इसके बाद हाथ पैर थोड़ी ना है, ये गणित के प्रोसेस से जाता है, गणित की विधि से, गणित का जो मेथड है उससे जाएगा ये। कैसे? हम माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो देखिए अब हमको ये चीज बताया गया है, जब माइनस से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो होता क्या है बेटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इस प्रकार हमारा जो अंश था वो माइनस हो गया, हर जो मेरा था वो प्लस हो गया। कोई दिक्कत? और ये 1/6। इस प्रकार जब हम यहाँ आएंगे तो क्या आएगा, ये 1/6 कामा माइनस का 1/6। समझ में आया? उसके बाद क्या आएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल, 1/2 आएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2। इसको आप बहुत गौर से देखो तो आप नोटिस करोगे एक चीज कि सर जो मैंने कंपेयर किया है A1/A2 B1/B2 C1/C2 से, तो रिजल्ट हमको ये निकल कर आया कि यहाँ ना तो हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ना तो मेरा B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अर्थात ये तीनों एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के क्या है, ये बराबर नहीं है। जब ये तीनों बराबर नहीं है उस केस में रेखाएं क्या होती हैं बेटा, प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी है तो रेखा आपका क्या होगा, संगत। इसका मतलब मेरा जवाब ये क्या होगा, संगत का। ये क्या है, संगत है। अब हम लोग आते हैं बिना समय बर्बाद किए चौथे नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर आपका होमवर्क है, आप उसको सॉल्व कर केवल उत्तर को आप कमेंट में लिखिए
मैं देखूंगा जरूर कि कितने बच्चे सॉल्व किए हैं। बात समझ में है कि नहीं? देखो ये गणित है, आप इसको बराबर लगाओगे तो लगाने का तरीका अगर समझ में आ गया, गणित समझा कैसे जाता है सवाल, और गणित का पहला स्टेप का सोचना है हमको सवाल पढ़ने के बाद। अगर ये बात दिमाग में आना शुरू हो गया तो फिर आप ये नहीं देखोगे किस क्लास की गणित है, आप सॉल्व कर दोगे। कुछ चीजें ऐसी होगी समस्या की जो वाकई में उसके कुछ थ्योरी हमको जानना पड़ेगा तब लगाएंगे, लेकिन आप अधिकतर सवाल लेवल नहीं देखोगे, सॉल्व कर दोगे। गणित की ये खासियत है, एक बार गणित समझने की कैपेसिटी अंदर आ गई, ठीक, एक बार सवाल सोचने का तरीका मालूम हो गया, सवाल का पहला स्टेप क्या है अगर ये समझ में आ गया, हमें जाना कहाँ, मेरा वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप गणित लगा ले जाओगे। आप भले 9th में हो, 10th में हो, इंटर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगली कक्षाओं का भी गणित सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो केवल गणित को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। और इसकी एक बुरी आदत क्या है, किसी सवाल को अगर आप 2 बार सॉल्व कर देंगे, 3 बार सॉल्व कर दिए तो आपको रटा जाएगा, लेकिन फिर 1-2 दिन में आपसे वो दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन एक बार इसको कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए कि ये लग क्यों रहा है, कैसे लग रहा है, इसका क्या पॉइंट है, शुरुआती इसका बात क्या है, ये सारी ब्यौरा अगर आपके समझ में आ गया तो उम्मीद है आप गणित चाहे जिस क्लास का रहेगा आप अधिकतर सवालों को लगा ले जाओगे। इस कॉन्फिडेंस में तो नहीं बोला जा सकता है कि आप 100% लगा ही ले जाओगे सभी सवालों को, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप सवाल समझ नहीं पाओगे अगली क्लास का। समझोगे भी, कुछ स्टेप चलोगे भी, लगाओगे भी। कोई जरूरत है क्या कि पूरा पढ़ ही लें? नहीं, समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें होती हैं। तो इतना आपके समझ में आया। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे लास्ट नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर पर, और चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर रिपीट कर रहा हूं, आपका होमवर्क है, आप सॉल्व कर कर बताओगे, फिर मैं आपको आगे इसका कल का जो मेरा क्लास रहेगा, कल की क्लास में मैं चौथा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा नंबर बताने जा रहा हूं, और अगला आपका क्वेश्चन रहेगा चौथा नंबर, उसको मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए कैसा लग रहा है वीडियो? अगर सारा चीज आपको समझ में आ रहा है, समझा ले जा रहे हैं आपको गणित, तो चैनल को बराबर देखा करिए, मैं वीडियो बराबर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। ठीक, चैनल को चेक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और भी कुछ चीजें अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि दूसरे दिन तक वो वीडियो आप पाई जाओगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन चौथा है। इस सवाल को भी हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे जैसे अभी तीनों को सॉल्व किए हैं। पहले तो हम समीकरण को सही ढंग से लिखेंगे। यहां समीकरण मेरा जो दिया हुआ समीकरण है उस हिसाब से नहीं है, हमको बेस में ये समीकरण लेकर चलना है। उस हिसाब से सवाल नहीं दिए हैं, सवाल थोड़ा बदल कर दिया है। पहले हम सही ढंग से लिखेंगे, हमको पहले ये पता हो कि रास्ता यही जाने वाला है, तो फिर आराम से चलते हैं। समझ में कि नहीं? तो हम पहले समीकरण को सही करेंगे। तो इसको लिखते हैं 5x माइनस का 3y माइनस 11 इक्वल टू क्या? 0। फिर ये हो जाएगा, आप ये समझ गए, पक्षांतर किए तो ये क्या हो गया? माइनस, फिर यहां माइनस का 10x माइनस 6y, और उसके बाद इसको इधर लाए तो ये हो गया माइनस का 22 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? अब देखो हम तुलना करते हैं, सवाल ही बोल दिया है भचाक से क्या कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए। करते हैं भैया, जो कहेगा वही किया जाएगा। 5a1 b1 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 6, c1 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 11, a2 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 10, b2 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 6, c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22। समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? और ध्यान में रहे ये माइनस लगा है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अब हम a1/a2 तुलना कर देंगे, कामा b1/b2, ठीक, कामा c1/c2। कोई दिक्कत? a1 का मान 5/a2 का मान माइनस का 10, और क्या हो जाएगा? b1 का मान माइनस का 3, b2 का मान माइनस का 6, और उसके बाद c1 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 11,
और ये हो जाएगा माइनस का 22 C2 का मान। सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो सही चीज ये है, कभी कभी कुछ चीज हम लोग जो वाकई में याद कर लिए हैं वो गलत तरीका है। हमेशा बच्चे कहते हैं ये माइनस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा? मैं बताऊं कोई चीज कटता भी नहीं है गणित में कि कोई चीज कट गया, नहीं कटता नहीं है। गणित कटना क्या होता है? कटता नहीं है वो। गणित का मेथड है, या तो उसका गुणा हुआ होगा, या तो भाग हुआ होगा, या तो घटे होंगे, या तो जुटे होंगे, कुछ हुआ होगा, कटा नहीं होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं ये माइनस नीचे से ऊपर गया, ऐसे कैसे चला जाएगा? हम हमेशा ये समझते हैं अंडर रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। कटता है, बात सही है, क्यों कटा? उसके पीछे की कुछ तो गणित रही होगी, हमें उस गणित को समझना है। हम लोग क्या किए, टीचर क्या किए कि केवल ये बच्चों को बता दिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। आप भी रटे हो कहीं कहीं ऐसे अंडर रूट पर अंडर रूट, अंडर रूट पर अंडर रूट। जब आप कंपटीशन की बुक पढ़ोगे, जैसे एसएससी SSC का बुक जब पढ़ोगे आप, तो उसमें जो न्यूमेरिकल जो आपके गणित के सवाल दिए हैं, आपका सवाल आपकी किताब से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। आप एक अंडर रूट पर सवाल को सॉल्व करना जानते हो, उसमें 2-3 अंडर रूट लगा दिए। तो अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, बात सत्य है। क्यों कटता है? एक्चुअली होता क्या है कि अंडर रूट का भी जो मान होता है 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर अगर गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 से 2 कटता है, फिर 1 बचता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे जानते हैं, हाँ हमको आता है। रियल में तुम उसको गहराई जाकर एकदम थोड़ा रुको, पीछे समझो जाकर, फिर तुमको लगेगा हाँ गणित, रियल गणित ये है। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझोगे आप गणित नहीं लगा पाओगे। हम लाख अच्छा पढ़ाएंगे, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम ये चीज समझ लो, तुमको गहराई में बातों को रुक रुक कर समझना है। जब गुरु जी लोग, जैसे मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं प्रथम लगा नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा अर्था नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चों की इच्छा रहती है कम समय में ज्यादा बता दिया जाए। ऐसा ही मैं करता हूँ। मेरा सारा वीडियो देखो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन बताना चाहिए। अगर ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो जहां भी, तो गुरु जी से तुरंत पूछो, गुरु जी ये माइनस कैसे नीचे से ऊपर गया? वैसे मैं तो अभी बता दिया हूँ पिछले सवाल में, आप लोग जान ही गए हैं, लेकिन और लोगों को बताइए। अब देखो ये माइनस नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 5/10 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, एक्चुअली कैंसिल नहीं हुआ, रीजन में बोल दिया हूँ। 3/6 और ये हो गया 11/22। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2। फिर क्या आया 1/3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आगे देखते हैं 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं ये मेरा क्या होगा, ये आपको बताना है। मैं यहां तक आपको पहुंचा दे रहा हूं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस केस में रेखाएं क्या होंगी, संगत या असंगत? आपको कमेंट में केवल एक ही शब्द लिखना है, संगत या असंगत। अगर आप जो लिखोगे मैं जान जाऊंगा आप सही चीज जान चुके हो। मेरा पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया है, ये मुझे लग जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।